नमस्कार सभी साथियों को। एक बार सभी साथी जुड़ जाइएगा। जो राजस्थान फोर्थ ग्रेड की तैयारी जो हाईकोर्ट के अंदर आने वाली है उसकी तैयारी कर रहे हैं कि इसका एग्जाम डेट भी जारी हो चुका है। महीना बचा है एक, और एक महीने में वो तांडव हमें करना है जिससे चाहे चतुर्थ श्रेणी में हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ होगा, लेकिन हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जो भर्ती है उसमें हमें फिक्स एक ही टारगेट रखना है कि एक सीट पक्की करनी है, एक सीट पक्की करनी है दोस्तों। तो 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ ये पहली क्लास आपके हाजिर रहेगी दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा कमेंट करके बताइएगा कि हाईकोर्ट को लेकर लाइव क्लासेस शुरू कर दे क्या यूट्यूब पे, या अभी 4-5 दिन वेट करें। आपका कमेंट ही आपका मनोबल, आपका कमेंट ही हमारा मनोबल, और आपका कमेंट ही आपका सिलेक्शन। जल्दी से कमेंट करके बताइएगा इस वीडियो के अंदर, और फिर लग जाइएगा इन क्वेश्चनों के अंदर। 100 क्वेश्चन 30 मिनट, और शायद जो 25 अंक आपके आएंगे, जो 25% आएंगे, वो यहां से तैयार भी हो जाएंगे दोस्तों। मोतीलाल मेहनारिया के अनुसार वह काव्य ग्रंथ जिसमें हमें एक राजा की महानता, उनके विजय, युद्ध और वीरता का वर्णन मिलता है, कहलाता है, वो कहलाता है रासो। जैसे पृथ्वीराज रासो, जैसे पृथ्वीराज रासो, जैसे पृथ्वीराज रासो पढ़ा होगा आपने। चलो भाई मेरे लाडलू, इसके लेखक कौन है ये बता दो। बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा आपको, ईमानदारी से कमेंट करना है भाई। अगला क्वेश्चन, राजस्थान गद्य और पद्य की विधाओं में वे रचनाएं जो किसी व्यक्ति एवं राजवंश की उपलब्धियों एवं घटनाओं पर प्रकाश डालती है क्या कहलाती है? वो कहलाती है प्रकाश। क्या कहलाती है भाई? प्रकाश कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक कथाएं 1960 से 1975 के संग्रह से उद्गृत बातारी फुलवारी लेखक कौन है? बातारी फुलवारी के लेखक है विजयदान देथा। कौन है? विजयदान देथा दोस्तों। राजस्थानी भाषा में उपलब्ध कविता में संतू के जीवन वृत्तांत को क्या कहा जाता है? संतू के जीवन वृत्तांत को कहते हैं पर्ची। क्या कहते हैं? पर्ची। नेक्स्ट, राजस्थान उपन्यास और नाटक के प्रथम लेखक कौन है? राजस्थानी उपन्यास और नाटक के प्रथम लेखक है शिवचंद्र भरतिया। शिवचंद्र भरतिया, भारतिया नहीं, भरतिया। नेक्स्ट, अचलदास खिचरी वचनिका नामक ग्रंथ के रचयिता, अचलदास खिचरी वचनिका शिवदास गार्डन। कौन है? शिवदास गार्डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काम प्रबोध एवं श्राद्ध प्रयोग चिंतामणि ग्रंथों की रचना किस शासक के काल में हुई थी? ये दो ग्रंथ है और इनकी रचना हुई थी महाराजा अनूप सिंह के शासनकाल में। महाराजा अनूप सिंह के शासनकाल में। निम्नलिखित में से कौन जयवंश महाकाव्यम के लेखक है? जयवंश महाकाव्यम के लेखक है सीताराम भट्ट परवणीकर। सीताराम भट्ट परवणीकर दोस्तों। नेक्स्ट है, सही उत्तर का चुनाव करके बाहर फेंकना है। कान्हा व्यास, कान्हा व्यास के लेखक है एकलिंग महात्म्य। नाथा, नाथा के हैं वास्तु मंजरी। गोविंद, गोविंद किसके लेखक हैं? द्वार दीपिका के। और अत्रि व महेश कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के। बीडीएससी, बीडीएससी, बीडीएससी। सही उत्तर का चुनाव करके बाहर फेंकना है भाई। देखो, जयानक भट्ट पृथ्वीराज विजय, नयन चंद्र अमीर महाकाव्य, राजशेखर प्रबंध कोश, चंद्रशेखर सुरजन चरित्र। तो सीबीएडी, ये रहा सीबीएडी, सीबीएडी। नेक्स्ट है, राजस्थानी भाषा की मारवाड़ी बोली की वह उपबोली जिसमें सिंधी भाषा के शब्दों का मिश्रण देखने को मिलता है। सिंधी भाषा के शब्दों का मिश्रण मिलता है थली के अंदर। किसमें? थली में। नेक्स्ट है, राजस्थान के कोटा, बूंदी और झालावाड़ क्षेत्र की बोली कौन सी है? तो इस क्षेत्र की बोली कहलाती है हाड़ौती बोली। क्या कहलाती है? हाड़ौती बोली। नेक्स्ट है, कौन सी बोली चूरू, झुंझुनू, हनुमानगढ़, सूरतगढ़, श्रीगंगानगर क्षेत्र में बोली जाती है? कौन सी बोली जाती है? ऑप्शनों के अनुसार आपकी शेखावाटी सही रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहिरवाटी बोली राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है? अहिरवाटी बोली जाती है मेवात क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में? मेवात क्षेत्र में। नेक्स्ट है, आधुनिक राजस्थान में उदयपुर, सलूंबर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद और भीलवाड़ा के क्षेत्र को बोली का क्षेत्र कहा जाता है। किस बोली का क्षेत्र? मेवाड़ी बोली का क्षेत्र इसको कहा जाता है। नेक्स्ट है, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया किसके द्वारा 1912 ईस्वी में लिखा गया?
यह लिखा गया था जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के द्वारा। किनके द्वारा? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के द्वारा दोस्तों। नेक्स्ट है, बूंदी एवं कोटा क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है? बूंदी और कोटा आते हैं हाड़ौती बेल्ट में, तो कौन सी बोली बोली जाएगी? हाड़ौती बोली। नेक्स्ट है, वागड़ी बोली राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है? दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र के अंदर। नेक्स्ट है, अहिरवाटी बोली मुख्य रूप से राजस्थान के जिले में बोली जाती है। किसमें? कोटपुतली बहरोड में, मुख्य रूप से कोटपुतली बहरोड के अंदर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? पर्यटन स्थल और जिला, बटनेर हनुमानगढ़ में है, मेनाल, तो मेनाल जलप्रपात है ना, ये किस जिले में है? जलप्रपात किस जिले में है भाई? आपका उत्तर चाहूंगा। ओसियां जोधपुर में, और कैला देवी का मंदिर करौली में। तो वह ऑप्शन गलत दिया गया है। बताओ जल्दी से, कमेंट करना है, मैं अंत में आपको बता दूंगा भाई। ठीक है, आगे देखो, पर्यटन स्थल चांदबावड़ी कहां अवस्थित है? आबानेरी में, आबानेरी दौसा के अंदर। नेक्स्ट है, सिल्लीसेट लेक राजस्थान के पर्यटन सर्किट में स्थित है। किसमें? बर्ज मेवात पर्यटन सर्किट में, बर्ज मेवात पर्यटन सर्किट के अंदर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? झील जिला, आनासागर अजमेर, बालसमंद जोधपुर, दूधतलाई उदयपुर, और तालाबेसाई बूंदी। तालाबेसाई झील कहां पर है? बताओ, आपकी तैयारी का पता चले। कमेंट आना चाहिए, जिसको नहीं पता कमेंट में देखो, आपको भी क्या पता उत्तर मिल जाए। झील का नाम लिखकर ये किस जिले में स्थित है ये बताना है आप सभी को। तालाबेसाई झील किस जिले के अंदर स्थित है? अगला क्वेश्चन, मरु महोत्सव किस पर्यटन सर्किट का महत्वपूर्ण कार्यक्रम? मरु, तो मरु सर्किट का है। किसका है? मरु सर्किट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काकाजी की बावड़ी राजस्थान में कहां पर है? काकाजी की बावड़ी है बूंदी में। काकाजी की बावड़ी कहां पर है? बूंदी के अंदर। नेक्स्ट है, जीवाश्म उद्यान कहां पर है? सबको पता है जैसलमेर में। जीवाश्म उद्यान कहां पर है? जैसलमेर में। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध जेत सागर तालाब कहां स्थित है? प्रसिद्ध जेत सागर तालाब है बूंदी में। जेत सागर तालाब बूंदी के अंदर। नेक्स्ट है, पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए हाथी गांव कहां स्थापित किया गया है? तो जयपुर के कुंडा गांव कुकस के अंदर, कुकस में आता है कुंडा गांव, वहां पर स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है, जोधपुर का स्थान जो क्षत्रियों और प्राचीन राजाओं के उद्योगों नहीं उद्यानों उद्यानों के लिए प्रसिद्ध है, वो जगह है मंडोर। कौन सी जगह है? मंडोर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा लोक देवी और प्रमुख मंदिर असंगत युग्म है? ब्राह्मणी माता का सोरसन 12 में, नारायणी माता का राजगढ़ अलवर में, आवरी माता का आसावरा या आसावरी चित्तौड़गढ़ में, जिल्लानी माता का जसोल में नहीं है भाई। तो जिल्लानी माता का मंदिर कहां पर है? कमेंट करो, 20 सेकंड का समय है। जिल्लानी माता का मंदिर कहां पर है? चाहे गूगल करो, चाहे पता हो तो पता हो, अगर कमेंट करो। मैंने सीधा बता दिया याद नहीं होगा, लेकिन आपने कमेंट किया तो याद जरूर होगा भाई। तो करो कमेंट एक बार सभी लाडले मिलकर जल्दी से, इतना टाइम थोड़ा लगना चाहिए। लाइक तो नहीं कर रहे हो, कोई बात नहीं भाई, आपको क्या पता क्लास पसंद नहीं आ रही है। शेयर नहीं कर रहे हो क्योंकि पसंद नहीं आ रही है, लेकिन भाई कमेंट से तो आप ही सीखोगे ना। करो कमेंट, आगे देखो। लटियाल माता का मंदिर राजस्थान के में किस स्थान पर है? लटियाल माता का मंदिर है फड़ौदी में। कहां पर है? फड़ौदी के अंदर। नेक्स्ट, दधिमती माता का मंदिर कहां पर है? गोट मांगलोद जायल तहसील नागौर के अंदर। गोट मांगलोद जायल तहसील नागौर। नेक्स्ट, तेजाजी से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सुमेलित नहीं? खड़नाल में जन्म स्थान, पनेर ससुराल था भाई, सुरसरा समाधि स्थल, परबतसर मेले का स्थल। तो ऑप्शन भी गलत दिया गया। आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म लोक देवता और माता सुमेलित नहीं है? यह भी आपको बताना है। तेजाजी राम प्यारी है क्या या राम कुंवरी है? तेजाजी की माता का नाम क्या है? रामदेव जी मैणा दे, पाबू जी कमला दे, गोगा जी बादशाह दे। समझ गए? बताओ तेजाजी की माता का नाम। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से किस लोक देवता को जार पीर के रूप में भी पूजा जाता है? जार पीर के रूप में गोगा जी को। किनको पूजा जाता है? गोगा जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
बीकानेर के निकट समराथल को किस लोक संत ने अपना क्रम स्थल बनाया था? समराथल को बनाया था जाम्बोजी ने। किन्होंने? जाम्बोजी ने। नेक्स्ट है, ददरेवा किनका जन्म स्थान है? गोगा जी का। ददरेवा गोगा जी का जन्म स्थान है। सिरसमेड़ी जिसको कहा जाता है। दुर्मेड़ी, दुर्मेड़ी किसे कहते हैं भाई? दुर्मेड़ी किसको कहा जाता है, यह भी बता दो जल्दी से एक बार। जुड़े हुए हो तो कमेंट करते जाओ भाई। अगला क्वेश्चन, बाती खत्री किस लोक देवता को समर्पित करता है? किनको? वीर कल्लाजी राठौड़ को। वीर कल्लाजी राठौड़ को। केला देवी का मंदिर है करौली के अंदर। केला देवी का मंदिर कहां पर है? करौली के अंदर। केला देवी का मंदिर करौली के अंदर। नेक्स्ट है, भरमर या भंवर माता का मंदिर कहां स्थित है? भरमर या भंवर माता का मंदिर है ये छोटी सादड़ी में है। कहां पर है? छोटी सादड़ी के अंदर। नेक्स्ट, बिलाड़ा का संबंध किस लोक देवी से है? आई माता से, जो रामदेव जी की शिष्या थी। आई माता की केसर से जोत से, सॉरी, दीपक की जोत से केसर टपकती है। अगला क्वेश्चन है, किस लोक देवता मंदिर लूणी नदी के किनारे स्थित है? तो लूणी नदी के किनारे है मल्लिनाथ जी का मंदिर। मल्लिनाथ जी का मंदिर। नेक्स्ट है, दधिमती माता का मेला निम्न में से किस जिले में आयोजित किया जाता है? दधिमती माता का मेला लगता है नागौर में। कहां पर लगता है? नागौर के अंदर मेला लगता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म लोक देवी और स्थान सुमेलित नहीं है? बताओ। शिला देवी आमेर, आई माता, बताओ कमेंट करो। आई माता मंदिर कहां है? शीतला माता चाकसू में, दधिमती माता गोट मांगलोद नागौर। अभी अभी लास्ट 43 या 44 नंबर क्वेश्चन था आई माता से जुड़ा हुआ। आई माता का मंदिर है बिलाडा में। अलवर क्षेत्र की लोक देवी के रूप में किसे मान्यता प्राप्त है? अलवर क्षेत्र की लोक देवी है जिलानी माता। कौन सी माता? जिलानी माता। नेक्स्ट है, त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर कहां है? त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर है तलवाड़ा बांसवाड़ा में। कहां पर? तलवाड़ा बांसवाड़ा के अंदर। नेक्स्ट है, देवनारायण जी का मुख्य पूजा स्थल स्थित है कहां पर? आसिंद। भीलवाड़ा के आसिंद में देवनारायण जी का मुख्य मंदिर स्थित है। नेक्स्ट है, लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र स्थान बासी दुगारी। बासी दुगारी है ये तेजाजी की क्या है? कर्म स्थली है। क्या है बेटा? कर्म स्थली। और ये किस जिले के अंदर है? बूंदी के अंदर। बासी दुगारी किस जिले में है? बूंदी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही उत्तर आपको चुनना है। बूंदी की कजली तीज, होली, पर्यूषण पर्व, गणगौर। गणगौर चैत्र में भी आई थी। पर्यूषण पर्व भादवे में आता है। होली फाल्गुन महीने की पूर्णिमा को, और बूंदी की कजली तीज भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। तो 1 2 3 4 ऑप्शन ए देखो, 1 2 3 4 आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हाड़ौती का सुरंगा मेला कहा जाता है? हाड़ौती का सुरंगा मेला कहते हैं चंद्रभागा मेले को। किसको कहते हैं? चंद्रभागा मेले को हाड़ौती का सुरंगा मेला कहा जाता है। चंद्रभागा मेला हाड़ौती का सुरंगा मेला कहलाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिलचौथ संकट चौथ मनाई जाती है। तिलचौथ या संकट चौथ कब मनाई जाती है? भाद्रपद, फाल्गुन, कार्तिक, माघ। तो भाई तिलचौथ बोलो या संकट चौथ बोलो, माघ कृष्ण चतुर्थी को मनाई जाती है दोस्तों। अगला है, अशोकाष्टमी कब मनाई जाती है? चैत्र कृष्ण, चैत्र शुक्ल में है ना अशोकाष्टमी। चैत्र शुक्ल अष्टमी को, चैत्र शुक्ल अष्टमी अशोकाष्टमी का त्योहार मनाया जाता है। नेक्स्ट है, लालिया कालिया मेला आयोजित होता है। लालिया कालिया का मेला लगता है अजमेर के अंदर। लालिया कालिया का मेला कहां लगता है? अजमेर के अंदर। नेक्स्ट है, शाहपुरा भीलवाड़ा का फूलडोल मेला किस महीने में आयोजित होता है? शाहपुरा भीलवाड़ा में जो फूलडोल मेला लगता है यह चैत्र माह में आयोजित होता है। किस में आयोजित होता है? चैत्र माह के अंदर। नेक्स्ट है, केसरियानाथ जी का मेला कहां बढ़ता है? केसरियानाथ जी का मेला बढ़ता है धुलेव में। कहां पर? धुलेव के अंदर केसरियानाथ जी का मेला बढ़ता है दोस्तों। अगला है, बाड़मेर में इलोजी की बारात किस अवसर पर निकाली जाती है? इलोजी की बारात निकाली जाती है होली के अवसर पर। इलोजी की सवारी या इलोजी की बारात बाड़मेर की प्रसिद्ध है और होली के अवसर पर यह निकाली जाती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सही उत्तर महावीर जी। महावीर जी की है लटमार होली, बिनाई की कोडामार होली, सांगोद का नान उत्सव, बाड़मेर का पत्थरमार होली। 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 डी ऑप्शन देखो बेटा, डी ऑप्शन। खेजड़ी वृक्ष, समी वृक्ष की पूजा का प्रावधान किस पर्व से जुड़ा हुआ है?
दशहरा से। किस पर्व से जुड़ा हुआ है? दशहरा पर्व से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख विद्यालय या घराना कथक का नहीं है? कौन सा नहीं है भाई? जयपुर, बनारस, लखनऊ, बीकानेर। बीकानेर नहीं है। कौन सा नहीं है? बीकानेर नहीं है दोस्तों। अगला और क्वेश्चन है आपका, वो है कि रम्मत लोक नाट्य की प्रमुख विशेषता क्या है? इसमें एक समुदाय विशेष के ही लोग सहभागी है, पहला तो गलत है। इसमें टोरियो और गायकों की प्रमुख भूमिका रहती है। रंगमंच पर बैठे पात्र अपना प्रदर्शन देते हैं और पुनः अपने स्थान पर बैठ जाते हैं। इसकी भाषा और क्षेत्रीय रंगत इसे एक क्षेत्र विशेष से जोड़े रखती है, क्योंकि रम्मत है ना, वो आपके बीकानेर और जैसलमेर की है। बीकानेर और जैसलमेर दो ही जिलों की प्रसिद्ध है दोस्तों। तो बाकी दूसरा, तीसरा और चौथा सही है। 2, 3 और 4 ऑप्शन ए सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, गौरी नृत्य का संबंध किस जनजाति से है? गौरी नृत्य का संबंध है भील जनजाति से। भाई एप्लीकेशन पर अगर आपने कोर्स ज्वाइन कर रखा है, चाहे हाईकोर्ट हो चाहे अन्य किसी भी भर्ती का हो, तो आज ही मैं क्लास ले रहा था और लोक नाट्य आज ही कराए मैंने। तो लोक नाट्य में गौरी नृत्य भी आ जाता है, नाट्य भी आ जाता है, दोनों पढ़े थे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, जयपुर घराने का प्रसिद्ध नृत्य, जयपुर घराने का प्रसिद्ध नृत्य कथक। कौन सा है बेटा? कथक दोस्तों। नेक्स्ट है, जानकीलाल किस लोक कला से संबंधित है? जानकीलाल है बहरूपिया से, जिसको आप स्वांग किया करा, या स्वांग, बहरूपिया या स्वांग से दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, किशनगढ़ की फल्गुबाई किस नृत्य से संबंधित है? फल्गुबाई है चरी नृत्य से। किससे है? चरी नृत्य से। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध बम नृत्य राज्य के किस जिले से संबंधित है? बम रसिया। तो कौन सा जिला रहेगा? भरतपुर जिला रहेगा। कौन सा जिला रहेगा? भरतपुर जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रम्मत लोक नाट्य राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है? बीकानेर। जैसलमेर बीकानेर है, तो ऑप्शन में एक ही है बीकानेर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म लोक नाट्य और स्थान सुमेलित नहीं है? नौटंकी, भरतपुर, धौलपुर, डिग, तमाशा, जयपुर, तुर्रा, कलंगी, मारवाड़। गलत है भाई। आज ही पढ़ा है क्लास के अंदर, लोक नाट्यों के अंदर तुर्रा कलंगी। बताओ भाई, तुर्रा शिव का, कलंगी पार्वती का प्रतीक होता है, तो बताओ भाई। और रम्मत बीकानेर जैसलमेर। तुर्रा कलंगी किस क्षेत्र का लोक नाट्य है भाई? अगला क्वेश्चन है, मुगल सम्राट शाहजहां के समय से ही प्रसिद्ध नार नृत्य के आयोजन की परंपरा कहां प्रचलित है? नार नृत्य कहां का प्रसिद्ध है? नार नृत्य कहां का है? मांडल का। मांडल कहां है? भीलवाड़ा में। मांडल कहां है? भीलवाड़ा के अंदर स्थित है। मांडल का प्रसिद्ध है दोस्तों। निम्न में से कौन सा आभूषण महिलाओं द्वारा गले में नहीं पहना जाता? आंसली, तिमणिया, हथपान। देखो भाई, हथपान, तो हथपान हाथ का हो गया, हथपान हाथ का हो गया। और चंपाकली भी गले का आभूषण है। महिलाओं द्वारा गोखरू आभूषण कहां पहना जाता है? गोखरू आभूषण होता है ये हाथ का, यानी कलाई का आभूषण होता है। हाथ की जो कलाई होती है ना, कलाई का आभूषण गोखरू आभूषण होता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा राजस्थानी स्त्रियों के गले का परंपरागत आभूषण नहीं है? कंठी, चंद्रहार, तिमणियों, मेमंद। तो गले का परंपरागत आभूषण मेमंद नहीं है, मेमंद। अगला देखो, राजस्थानी पुरुषों का परंपरागत आभूषण, पुरुषों का तगड़ी, झुमरी, आड़, जेला है। कौन सा है भाई? जेला। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा आभूषण राजस्थानी महिलाओं द्वारा नाक में नहीं पहना जाता? नाक में कौन सा नहीं पहना जाता है? मादलिया, नत, चुन्नी, लूंग, मादलिया। कौन सा? मादलिया गले का आभूषण होता है। अगला देखो, बजट्टी, लटकन, लौंग, चुन्नी इत्यादि आभूषण महिलाओं द्वारा पहने जाते हैं। कहां पहने जाते हैं? नाक में। कहां पर? नाक के अंदर। नेक्स्ट है, राजस्थानी महिलाओं के कान का परंपरागत आभूषण नहीं है। ओंगटा, शुरलिया, पीपल पत्रा, गोखरू नहीं है। गोखरू तो पैर का होता है ना भाई। अगला क्वेश्चन, राजस्थानी महिलाओं के गले का परंपरागत आभूषण नहीं है। रखन। कौन सा नहीं है? रखन। देखो, एक तो होता है बजट्टी, एक होता है बजंटी। ये दोनों अलग अलग आभूषण होते हैं, ठीक है।
अगला देखो, राजस्थानी महिलाओं के परंपरागत आभूषणों का सिर से पांव तक सही क्रम। पहला, सिर मेमन, कंटी गले का, तगड़ी कमर का, जोड़ पैरों का। पहला ही सही दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 80 है, राजस्थान में किसी महिला द्वारा दांतों के बीच सोने की कील लगाना क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है चौंप। क्या कहलाता है बेटा? चौंप कहलाता है। नेक्स्ट है, मोरबंदिया, पैरावना, ताड़ना नामक 3 प्रकार के विवाह किस जनजाति में प्रचलित है? एक तो मोरबंदिया, एक पैरावना है और एक ताड़ना है, और ये ग्रासिया जनजाति के अंदर प्रचलित है। किसमें है? ग्रासिया जनजाति में। नेक्स्ट है, प्रथम बार पुत्र के जन्म के अवसर पर बालक और उसके परिवार को ननियाल पक्ष द्वारा वस्त्र व आभूषण दिए जाते हैं। यह रिवाज क्या कहलाता है? यह रिवाज कहलाता है जामना। क्या कहलाता है? जामना। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा संस्कार जन्म से संबंधित है? बिंदोली, मोसर, सामेला, जड़ूला। किसी देवी देवता को बाल देना, जड़ूला। अगला क्वेश्चन, बडार। बडार होता है विवाह पर आयोज्य भोज। विवाह पर आयोज्य भोज दोस्तों। नेक्स्ट है, भिल्लू द्वारा लड़की के विवाह के समय घर की दीवार पर बनाए जाने वाले लोक देवी के चित्र को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है भाई? बराड़ी। भिल्लों के द्वारा जब लड़की का विवाह होता है तो दीवार पर चित्र बनाए जाते हैं, और उन चित्रों को क्या कहते हैं? उन चित्रों को बराड़ी कहते हैं। उन चित्रों को क्या कहते हैं बेटा? बराड़ी कहा जाता है। नेक्स्ट है, राजस्थान की वह परंपरा जिसमें दूल्हे की बारात के घर से चले जाने के बाद घर की स्त्रियों द्वारा लोक नाट्य किया जाता है, स्वांग किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं टूटिया। टूटिया। क्या कहते हैं? टूटिया। नेक्स्ट है, ग्रासिया जनजाति में मोरबंदिया रीति रिवाज किस अवसर से जुड़ा हुआ है? किससे जुड़ा हुआ है? विवाह से। ग्रासिया जनजाति में जो मोरबंदिया है, यह रीति रिवाज किस अवसर से है? विवाह से। नेक्स्ट है, राजस्थान में विवाह से पहले दूल्हे को रिश्तेदारों द्वारा आमंत्रित किया जाता है और लौटते समय से संबंधित गीत गाया जाता है। किससे संबंधित गीत गाया जाता है? बिंदोला से संबंधित। समझ गए? अगला क्वेश्चन, राजस्थान की संस्कृति में ओरण। ओरण है पर्यावरण संरक्षण की एक परंपरा। पर्यावरण संरक्षण की एक परंपरा दोस्तों। नेक्स्ट है, मारदड़ी क्या था? मारदड़ी तो एक गेम होता था। मारदड़ी गेम होता था, कपड़े की है ना एक दड़ी बनाई जाती थी। फिर क्या है कि जिसके हाथ में होगी, ये जो दूसरे 5, 7, 10, 15 बच्चों की टोलियां होती थी, उनको ये दड़ी मारता था। फिर जिसके हाथ आएगी वो मारेगी। जिसके हाथ आती थी दड़ी, वो दूसरों के उस दड़ी को मारता था। तो मार दड़ी, मार दड़ी। नेक्स्ट है, उदयसाई, अमरसाई, अरसीसाई, भीमसाई, स्वरूपसाई। सबने ध्यान है, पगड़ियों के प्रकार है। किसके प्रकार है? पगड़ियों के। नेक्स्ट है, जामा व अंगरखी के ऊपर कमर पर बांधा जाने वाला वस्त्र कहलाता है। क्या कहलाता है? पटका। क्या कहलाता है? पटका। नेक्स्ट है, शरीर के ऊपरी भाग में कमर या घुटनों तक पहना जाने वाला वस्त्र क्या कहलाता है? अंगरखी। क्या कहलाता है बेटा? ये अंगरखी कहलाता है। नेक्स्ट है, राजस्थान में ताराबाद की ओढ़नी कौन ओढ़ती है? ताराबाद की जो ओढ़नी होती है, ये आदिवासी महिलाओं की मुख्य ओढ़नी होती है। आदिवासी जो महिलाएं होती है, उनकी मुख्य ओढ़नी ये होती है दोस्तों। समझ गए? आदिवासी महिलाओं की मुख्य ओढ़नी ताराबाद की ओढ़नी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थानी परंपरागत पगड़ी का एक प्रकार नहीं है? पचरंग, पाग, मोटड़ा, लहरिया, चुन्नड़ नहीं है। चुन्नड़ तो ओढ़नी है। चुन्नड़ तो ओढ़नी है। नेक्स्ट है, आदिवासी कन्याओं द्वारा ओढ़ी जाने वाली पावली भात की ओढ़नी का दूसरा नाम? पावली भात की ओढ़नी या कटकी? पावली भात की ओढ़नी या कटकी दोस्तों। नेक्स्ट है, पोमचा स्त्री परिधान को बोलचाल की भाषा में कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? पीला। पीला बोल दो, या पोमचा पीले रंग का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पछेवड़ा संदर्भित है। पछेवड़ा एक परिधान है भाई। पछेवड़ा क्या है? एक परिधान होता है दोस्तों। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वस्त्र राजस्थान में प्रतिष्ठा का सूचक माना जाता है? और मेरी प्रतिष्ठा का सूचक है कि आप सभी इंस्टाग्राम अगर यूज करते हो तो ब्रिजेश सर केओसी इस इंस्टा पे जाओ, और आज की एक मैंने पढ़ाते हुए की रील डाली है, उस रील पर आपको कमेंट करना। देखता हूं आज इस वीडियो से इतने क्वेश्चन देखने के बाद कौन कौन वहां पर आकर कमेंट करता है, देखना है भाई। और प्रतिष्ठा का सूचक है यहां पर पगड़ी।
क्या है? पगड़ी। और आपकी प्रतिष्ठा का सूचक रहेगा ये कमेंट। देखता हूं, बाकी आप ऐसे ही बोलते हो कि सर हाईकोर्ट पे वीडियो बनाओ, हाईकोर्ट के लिए डेली क्लास लाओ, या आप वीडियो देखते भी हो पूरा, इससे ध्यान पड़ेगी दोस्तों। बाकी कॉम्बो बैच 599, लाइव बैच 399, शेड्यूल टेस्ट सीरीज 99, मेजर टेस्ट सीरीज 99, पर्सन बैंक 99, ये सब कुछ हाईकोर्ट के हैं भाई। जो भी साथी ज्वाइन करना चाहता है अभी जाकर एप्लीकेशन से ज्वाइन कर लें। और ज्यादा से ज्यादा अंतिम समय में टेस्ट आपको देने हैं, ज्यादा से ज्यादा पर्सन आपको पढ़ने हैं। तो देखो टेस्ट के कोई ज्यादा रुपए नहीं है, जाकर ज्वाइन कर लो, तैयारी करो और तहलका पाड़ दो। सभी को धन्यवाद। फिर मिलूंगा अगले वीडियो के अंदर जिसमें 100 क्वेश्चन लेकर आऊंगा हिंदी व्याकरण के। कैसा लगा ये टेस्ट बताइएगा जरूर। जय हिंद, जय भारत।